हेलो फ्रेंड, दिस इज विनोद सर। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेंसेज क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो लेंसेज सिंपली ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडिया होते हैं। तो लेंसेज सिंपली ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडिया होते हैं, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडिया जिसके थ्रू लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, थ्रू विच लाइट is refracted, through which light is refracted। तो लेंसेज के थ्रू क्या होती है, लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टेड होती है। अगला जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज आर बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। जो लेंसेज होते हैं वो दो कर्व्ड सरफेसेस से क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। और जरूरी नहीं है कि आपके दो ही कर्व्ड सरफेस से बाउंड होगा। यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं कि वो बाउंड होता है। देखो इसमें वन कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है ना, वन कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है और कॉमा वन प्लेन सरफेस भी उसमें क्या हो सकता है, बाउंड हो सकता है। ठीक है, तो लेंसेज सिंपली आपके बाउंडेड होते हैं बाय टू कर्व्ड सरफेसेज, या वन कर्व्ड और वन क्या होता है, प्लेन सरफेस से भी क्या हो सकता है, बाउंड हो सकता है। ठीक है, तो लेंसेज को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। देखो दो कर्व्ड सरफेस से क्या होंगे, बाउंड होंगे। तो उसके बेस पर हमने लेंसेज को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। देखो पहला यहां पर अगर देखो एक सरफेस कुछ ऐसा और अगर एक सरफेस कुछ इस तरीके का होगा, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, बीच में ये जो मिला हमें, ये हमारा क्या हो गया, एक लेंस हो गया। तो कुछ इस तरीके का लेंस मिलेगा। तो वो लेंस जिसमें देखो दोनों साइड से कुछ इस तरीके का पार्ट होगा, जो कि आपका देखो मिडिल में, बीच में, मिड में क्या होगा आपका, थिक होगा और एजेस पे, ठीक है, एजेस पे क्या होगा, थिन होगा। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स लेंस। तो वो लेंस जिसमें देखो जो कि बीच में क्या होगा, मिड में थिक, बीच में मोटा होगा और एजेस पे क्या होगा, थिन होगा। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और सेम हम यहाँ पर देखेंगे वो लेंस, देखो कुछ तरीके का अगर लेंस बनेगा हमारा, तो ये वाला लेंस जो कि आपका मिड में क्या है, देखो मिड में क्या होगा, जो थिन होगा एंड जो कि और एजेस पे क्या होगा, थिक होगा। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई, कॉनकेव लेंस। तो स्फेरिकल लेंस जो होता है हमारा दो टाइप के हुए, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कौन सा हुआ, कॉनकेव लेंस। किसके बेस पर, वो लेंस जो कि आपका बीच में मोटा और किनारों पे क्या होगा, पतला होगा, ऐसे लेंस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपली जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो भी हमारे कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। देखो एक तो इसके दोनों सरफेस क्या हो जाएंगे, कर्व्ड हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, है ना, डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया भाई, डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखो इसका ये वाला सरफेस भी क्या है, कर्व्ड है, ये वाला भी कर्व्ड है, दैट मींस ये सरफेस भी कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स। तो जो हमारा पहला आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और जो सेकंड आएगा इसमें, देखो इसका सेकंड टाइप आएगा, ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस होगा प्लेन और एक साइड होगा आपका कॉन्वेक्स। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है भाई, यहां पर क्या हुआ, देखो एक सरफेस तो इसका क्या है, प्लेन है, और एक सरफेस क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो ये जो आपका बन गया, कौन सा लेंस बन गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें जो थर्ड टाइप आएगा इसका, ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस होगा कॉनकेव और एक सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलेंगे इसको। क्लियर है भाई। देखिए यहाँ जो इनर का सरफेस है, ये जो आपका हो गया, ये आपका कॉनकेव हो गया, कुछ तरीके का हो गया, और बाहर का सरफेस है वो कौन सा है, वो आपका कॉन्वेक्स है। तो ये जो लेंस हो गया आपको कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्लियर है भाई। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो लेंस जो कि आपका मिड में थिक होगा, बीच में मोटा और किनारों पे एजेस पे क्या होगा, पतला होगा, थिन होगा। ऐसे लेंस को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस भी तीन टाइप का हो गया आपका, डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव लेंस, जिसके दोनों ही सरफेस क्या होंगे, कॉन्वेक्स होंगे। और सेकंड जो आएगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका एक सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा और एक सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, देखो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस साइड को प्लेन सरफेस और यहाँ क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स सरफेस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। थर्ड टाइप आएगा आपका कॉनकेव, एक साइड कॉनकेव और एक साइड होगा कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स तो कॉनकेव लेंस आएगा। ठीक है, सेम हम ये करेंगे, ये जो कॉनकेव लेंस है इसको भी हम कितने पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, तीन पार्ट का ये भी होता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका डबल कॉनकेव लेंस, है ना, इसमें सबसे पहले आपका आएगा डबल कॉनकेव, इसको बोलेंगे डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है भाई। सेकंड टाइप आएगा आपका जिसका एक सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, तो कुछ इस तरीके का है ना,
एक सरफेस आपका ऐसा प्लेन आ जाएगा और कुछ तरीका बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। कौन सा हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। और जो थर्ड टाइप का आपका आएगा, थर्ड में आएगा आपका एक साइड होगा आपका एकदम कॉनकेव, है ना, और एक साइड क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स टाइप कुछ तरीका हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे इसको। क्लियर है भाई? और जो क्लास 10th के सिलेबस में है वो केवल 2 कर्व्ड सरफेसेस वाले लेंसेज के बारे में है, मतलब कि हम इस चैप्टर में केवल और केवल कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट मींस कि या तो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव लेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है भाई, जैसे हमने मिरर के लिए कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेम टर्म्स हम लेंसेज के लिए पढ़ेंगे। तो दोनों लेंसेज के लिए पढ़े थे 1 बाय 1। यहां पर हम पढ़ेंगे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर है? तो यहां पर एक साइड हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस का और एक साइड हम किसका पढ़ेंगे? कॉनकेव लेंस का। ठीक, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और यहां पर हम ड्रॉ करेंगे क्या? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? अब फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। क्या आएगा भाई? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? देखो, ये जो लेंस है, इस लेंस का एग्जैक्ट बीच में उसको हम क्या बोलेंगे? इसका ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेम आएगा हमारा इस कॉनकेव लेंस के बीचों बीच का जो वो पॉइंट, एकदम सेंटर का पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका ऑप्टिकल सेंटर। और इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड पॉइंट आएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आएगा भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? देखो, जो लाइन पास होगी आपके ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो सेम यहां पर भी होगी, एक लाइन पास होगी कहां से? इसके सेंटर से। ये जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसका प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये क्या होगी? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है भाई। थर्ड जो आएगा आपका यहां पर अपर्चर ऑफ लेंस आएगा। क्या आएगा? अपर्चर ऑफ लेंस। की लेंस का अपर्चर क्या होता है? तो ये जो वर्टिकल डायमीटर है, ऐसे जो बीच से ड्रॉ कर रहा हूं डैश करके, ये जो वर्टिकल डायमीटर है, ठीक है, ये वर्टिकल डायमीटर, इसी वर्टिकल डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? इसका अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, सेम यहां पर भी होगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा? इसका अपर्चर आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब देखिए, लेंसेज के लिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक होगा आपका C1 और एक क्या होगा? C2। रीजन क्या हुआ? क्योंकि ये जो लेंसेज हैं, ये आपके 2 कर्व्ड सरफेस से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका देखो, एक स्फीयर कुछ इस तरीके को ड्रॉ करेंगे इस साइड को, और एक स्फीयर क्या करेंगे? कुछ इस साइड को ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो स्फीयर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा, और जो यहाँ को हमने ड्रॉ किया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ हो जाएगा इसका C1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका C2। क्लियर है भाई? सेम यहां पर भी होगा। देखो, एक स्फेरिकल, देखो स्फीयर कुछ साइड को बनेगा और एक स्फीयर कुछ साइड को बन रहा है। तो सेम यहां पर भी इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहां होगा। ठीक है, तो इसका C1 यहां होता है और इसका C2 कहां होता है? इस साइड होता है। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा? देखो, सबसे पहला हमारा आया ऑप्टिकल सेंटर। तो मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस या द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड आया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? तो हम बोलेंगे द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सेकंड आई हमारी अपर्चर। द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो ये जो वर्टिकल डायमीटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका अपर्चर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और कॉनकेव लेंस के लिए भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि ये जो सरफेस हैं, ये 2 कर्व्ड सरफेस से मिलकर बने हुए हैं। तो एक स्फीयर कुछ इधर को ड्रॉ हो रहा है और एक स्फीयर इधर को ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपका C1 और यहाँ पर आएगा इसका C2। सेम यहाँ पर भी होगा, तो लेकिन इसका C1 यहाँ होगा, इसका C2 कहाँ होगा? इस साइड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो C1 होता है वो राइट साइड को होता है, जबकि कॉनकेव लेंस का C1 कहां होता है? लेफ्ट साइड को होता है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज देखिए, तो दोनों लेंसेज के हम एक साथ पढ़ेंगे। यहां पर आएगा हमारा फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे फॉर
कॉन्वेक्स लेंस, क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहां हम पढ़ेंगे फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है भाई। अब यहां देखिए, तो लेंसेज के लिए हमारे दो दो फोकस होंगे, ठीक है। एक आएगा हमारा फर्स्ट फोकस जिसको हम बोलेंगे f1, और एक आएगा सेकंड फोकस जिसको हम क्या बोलेंगे? f2। सेम यहां पर भी होगा, फर्स्ट फोकस f1 और फर्स्ट फोकस क्या होगा? f2। क्लियर है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट फोकस, तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई। कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से रेज क्या होंगी आपकी? ऐसे ओरिजिनेट होंगी, है ना। इस पॉइंट से अगर लाइट रेज जा रही हैं तो ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या बोलेंगे? f1 बोलेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को भी कहेंगे इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ कहेंगे, किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेकंड फोकल लेंथ की बात करेंगे इसके लिए। तो सेकंड फोकस, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर रेज, देखो अगर ऐसे पैरेलल रेज आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, उस पॉइंट पर आगे रेज क्या हो जाएंगी? आपकी मिल जाएंगी। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है भाई। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। रेज ऑफ जो लाइट है, देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद पहले पैरेलल रेज आई, तो पहले पैरेलल रेज इस लेंस के ऊपर आती हैं और ये पैरेलल रेज इस पॉइंट पे क्या हो जाती हैं? कन्वर्ज हो जाती है, मिलती हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या कहेंगे? f2 कहेंगे। क्लियर है भाई? तो ये आपका क्या हो गया? सेकंड प्रिंसिपल फोकस f2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f1 हो गया। अब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे इसकी फोकल लेंथ f कहेंगे। क्लियर है? अब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या कर रहा है? देखो रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए हम जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्लियर है? क्यों बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रेज ऑफ लाइट जो इसके पैरेलल आती हैं, उन रेज को एक ही पॉइंट में करता है, कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है। तो इसलिए हम इस लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। अगला जो एक और जो आपको याद रखनी है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से रिगार्डिंग कोई भी कैलकुलेशन, तब आप जो इसका फोकस देंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सेकंड फोकस को ही आप इसका क्या करेंगे? फोकस मानेंगे, ठीक है। दैट मींस कि जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वही आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हो जाएगा। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी, देखो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड को है, तो इसकी फोकल लेंथ को आप किसमें लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपको कौन सा फोकस देना है? इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस को आप इसका फोकस मानेंगे, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस के लिए पहले हम f1 की बात करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर आएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अब इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है? देखो जैसे इसमें अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही हैं, ऐसे रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, तो ये लेंस से करेगा इन रेज को कुछ इस तरीके से करता है, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, ठीक। अब हम करेंगे इसको, हम कुछ इस साइड को मिलाएंगे पीछे को, तो हमें लगेगा कि जो रेज ऑफ लाइट है वो कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है। तो जिस पॉइंट से हमें लगेगा कि रेज ऑफ लाइट जाके डाइवर्ज हो रही हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे f1। किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक। और ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसकी फोकल लेंथ f बोलेंगे, ठीक। अब हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे f2 की। तो ये आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस, है ना, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है? देखो इस केस में क्या होगा? देखो जब आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा? कुछ इस तरीके से रेज ऑफ लाइट आएंगी इस लेंस के ऊपर, है ना। ये रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगे? कुछ इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, कुछ तरीके से पैरेलल हो जाएंगे। तो रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है? कहीं इस पॉइंट से आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या बोलेंगे? f2 बोलेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसका फोकल लेंथ क्या बोलेंगे? f बोलेंगे, ठीक है। तो ये लेंस ही करता है, इस लेंस के ऊपर जो भी रेज पड़ेंगी कॉनकेव लेंस के ऊपर, तो ये लेंस से रेज भी करता है, डाइवर्ज करता है,
इसलिए हम इस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं भाई, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में आपको जो फोकस लेना है कॉनकेव लेंस का वो कौन सा लेना है, f1 लेना है। ठीक है, कौन सा फोकस लेना है आपको, f1 लेना है। दैट मींस कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी आपकी वो ऑलवेज क्या होगी, आपकी नेगेटिव में होगी जब भी आप करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। रीजन क्या हुआ, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है आपको कहां है, लेफ्ट साइड को है, और जो कि आपका क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव में। इसलिए आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे कॉनकेव लेंस की बात जब करेंगे तो आप जो उसका फोकस लेंगे कौन सा लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको।